मैम आप म्यूट हो। ग्रेविटेशन प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट्स कौन बताएगा? व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ऑफ अ सैटेलाइट? Projectiles. Yes, they are projected in the form of projectiles. And what velocity is required for a satellite to revolve in its orbit around a planet? Orbital velocity. Orbital. Yes. That velocity is called orbital velocity. So now we are going to derive an expression for orbital velocity. So a satellite is revolving around a planet and this is satellite of mass m, distance is r. Between the center of satellite and planet, the distance is small r. Mass of the satellite is small m. This is satellite. This is a satellite. Right? What do you think? How the satellite is able to revolve in a circular orbit? Yes. Which fuel the satellite is having that helps it in rotating in a circular orbit? कौन सा फ्यूल होता है सैटेलाइट? फ्यूल इन द सेंस कौन सा फोर्स मिलता है इसको इन द फॉर्म ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स जिसकी वजह से ये रिवॉल्व कर सकती है. फॉर एग्जाम्पल मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ. तो ये अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है इन अ सर्कल. Though there is a large attraction because of large masses, तो ये why doesn't moon fall into the center of earth? ये revolve कैसे करता है? Yes, because it is getting centripetal force from the gravitational force. वो जो gravitational force है between planet and moon, it is giving us that necessary centripetal force. और जब object को centripetal force मिल जाता है, then it is able to revolve in a circular orbit. तो वो सर्कल में मूव करता है. ठीक है. तो जब ग्रेविटेशन खत्म हो जाएगी तब हो सकता है कि मून अर्थ में आके गिर जाए. तब तक तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है. फॉर एग्जाम्पल यू आर बाईसाइक्लिंग. ठीक है. आप अपने पैडल करके अपने आप को सर्कल में मूव कर रहे हो. यू टिल्ट ऑल्सो योर सेल्फ एट सर्टेन एंगल. हमने बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट पूरा आर्टिकल किया हुआ है. What happens if you stop pedaling? क्या आप रेस्ट पे आओगे? इस तरह से मूव करते करते रेस्ट पे आओगे? What do you imagine? Imagine that कि आप एक सर्कल में साइकिलिंग कर रहे थे. You have to pedal very hard, I think, to do that. ठीक है. और जब आप पैडल करना बंद कर देते हो तो क्या आप ऐसे ऐसे करके रेस्ट पे आओगे? क्या होगा? टेंजेंशियली जाना शुरू कर दोगे. आप सर्कल में मूव नहीं कर पाओगे. जैसे ही सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म हुआ, आपने अपने आप को टिल्ट करके पैडलिंग करके अपने आप को सेंट्रीपिटल फोर्स दिया हुआ था. एज यू स्टॉप पैडलिंग, नो मोर यू विल बी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ. नाउ यू विल गो टेंजेंशियली because in second unit we have done there are two types of accelerations a body has. ठीक है. एक होती है सेंट्रीपिटल टुवर्ड्स द रेडियस, दूसरी होती है टेंजेंशियल. तो अगर सेंट्रीपिटल बंद हो गई तो टेंजेंशियली जाना शुरू कर दे. ठीक है. तो सेम थिंग इज हियर. सो व्हाट प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स टू द सैटेलाइट? ग्रेविटेशनल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन प्लैनेट एंड द सैटेलाइट. सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? mv²/r. एंड किसका मास और किसका रेडियस लिया? यहाँ पे 2 मासेस हैं, 2 रेडियाई हैं. किसका मास लिया? जो रिवॉल्व कर रही. सैटेलाइट का मास और रेडियस लिया हमने. प्लैनेट को हमने रेस्ट पे लिया हुआ है ना. रिवॉल्व कौन कर रहा है? सैटेलाइट कर रही. तो mv²/r फॉर द सैटेलाइट. एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन प्लैनेट एंड सैटेलाइट. Mass of planet, mass of satellite,
over distance between satellite and planet. तो यहाँ पे भी small r आएगा. You know, gravitational force is a central force, so it acts between centers of two objects. तो center to center distance लेंगे हम यहाँ पे, that is small r. So see, this velocity is orbital velocity, satellite की है ना ये, तो किस velocity से वो कर रही है revolve, वो है orbital velocity that we aim to find. M gets cancelled, R gets cancelled, orbital velocity we can find from here, that is under the root gm by r. Now what is r? If h is height of satellite from the surface of earth, so you can write from the diagram, small r is capital R plus h. Small r is capital R plus h, where h is height of satellite from the surface of earth. h क्या है? अर्थ के सरफेस से, वो देखो प्लेनेट के सरफेस से लेके सैटेलाइट की हाइट है. So let us put the value of small r also here to get the complete expression for orbital velocity gm by r plus h. So orbital velocity is under the root gm by r plus h. ये इसका एक्सप्रेशन है. To calculate orbital velocity for launching, for sending a satellite into its orbit from the earth, let us calculate the value. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हाइट, एक हाइट पे थोड़ी हम लेंगे उसको. अर्थ के लिए अगर हमें लेना है तो अर्थ के सरफेस पे ही कैलकुलेट करेंगे ना हम. So let us assume that the satellite is orbiting very close to the surface of earth. Let the satellite be orbiting very close to the surface of earth. Very close to the surface of earth. So that we can take height 0. So that we can take approximately height equal to 0. मतलब बहुत close है तो height का approximately 0 put कर देते. So put it 0 here in the expression. Under root gm by r, now we can easily calculate. Putting the values in for earth. G की वैल्यू, अर्थ का मास, अर्थ का रेडियस, ये तो करिए सॉल्व. कितनी आती है ये वैल्यू? सॉल्व दिस नाउ. यस आशीष, वेयर इज योर कॉपी? कैलकुलेट करिए. into 6 into 10 raised by 24 अर्थ का मास. So this will be around 7.92, मतलब approximately 8 किलोमीटर पर सेकेंड. एस्केप वेलोसिटी थी अर्थ के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. ऑर्बिटल वेलोसिटी आएगी अबाउट 8 किलोमीटर पर सेकेंड. So this is the velocity required to put a satellite into its orbit around the earth. Fine. Side by side results.
Side by side we can have a comparison between escape velocity and orbital velocity. Escape velocity का क्या फॉर्मूला था, याद है? 2√2 gm/r था, ये √gm/r. So we can say escape velocity is √2 times the orbital velocity. This is relation between escape and orbital velocities. नोट कर लो, MCQs में इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं. So escape velocity is √2 times the orbital velocity. √2 times the orbital velocity. Fine. तो ये होगी ऑर्बिटल वेलोसिटी, इसकी वैल्यू, उसका फॉर्मूला, एवरीथिंग. नेक्स्ट वी विल कैलकुलेट टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड अ प्लैनेट. कितने टाइम में सैटेलाइट एक राउंड लगा सकती है, वो टाइम पीरियड. ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन. टी किसका है, ये सैटेलाइट का. तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस ओवर स्पीड. स्पीड ऑफ सैटेलाइट है ऑर्बिटल वेलोसिटी, और डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन इज 2πr. ये जो ऑर्बिटल वेलोसिटी का एग्जैक्ट फॉर्मूला था वो पुट कर देते हैं यहाँ पे. r है r+h, और ऑर्बिटल वेलोसिटी हमने डिराइव की √gm/r+h. यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन नहीं लेंगे, यहाँ पे हम h को इग्नोर नहीं करेंगे. वॉट एवर फॉर्मूला वी गॉट वी विल बी पुटिंग इट हियर. वो तो अर्थ के लिए वैल्यू निकालने के लिए हमने उसको h को इग्नोर किया था, अदरवाइज वी विल बी टेकिंग इट इनटू अकाउंट. गॉट दिस? ये स्टेप क्लियर है. अब √r+h ऊपर चले जाएगा. Is this step clear? इन्वर्ट कर दिया. इफ वी वांट टू टेक r+h इनसाइड, क्या आएगा अंदर? अगर स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाएंगे तो स्क्वायर जाएगा, एक ऑलरेडी एक क्यूब हो जाएगा. आर यू गेटिंग दिस? 2π √r+h³ बन जाएगा. इज दिस स्टेप क्लियर? रूट के अंदर लेके जाएंगे, स्क्वायर जाएगा, एक ऑलरेडी था, तो r+h³ हो गया. एंड हाउ कैन वी राइट gm? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वही फॉर्मूला यूज करके gm विल बी gr². पुट gm इक्वल टू gr². राइट. डिनोमिनेटर में से r² जो है उसको बाहर निकाल लो, r आ जाएगा. So this is the known form of formula. In this form, the formula is known. So T is 2π/r under the root r+h³ by g. This is time period of revolution of a satellite around the planet. Clear? अब साथ ही लास्ट इसका आर्टिकल कर लेते हैं. हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ भी निकाल लेते हैं. नेक्स्ट हेडिंग दे दीजिए, हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ प्लैनेट या सरफेस ऑफ अर्थ.
हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ प्लैनेट। तो वो h निकालना। अब आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करके h बाहर निकालना, बस इट्स ऑल मैथमेटिकल। क्या करोगे, यू विल स्क्वायर बोथ साइड्स, क्रॉस मल्टीप्लाई, h बाहर निकालना है। चलो करिए, मैं भी यहाँ सॉल्व कर रही हूँ। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर कर दिया, आफ्टर दैट क्रॉस मल्टीप्लाइंग, टी स्क्वायर आर स्क्वायर जी उधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाइड। चाहिए क्या आपको, h, ये यहाँ पे रखिए, 4 पाई स्क्वायर यहाँ ले जाइए, तो r प्लस एच क्यूब टी स्क्वायर आर स्क्वायर जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर। r प्लस एच is t square r square g upon 4 pi square raised to power 1/3। क्यूब रूट हो गया ना उधर जाके। अब चाहिए क्या था आपको, h, r उधर जाके माइनस हो जाएगा। सो यू गेट द फॉर्मूला फॉर हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। Is that fine? कोई स्टेप क्लियर नहीं हुआ हो? क्लियर? लास्ट टॉपिक ऑफ ग्रेविटेशन इज जियोस्टेशन। हाँ जी, मेंशन्ड नहीं है उसमें। वैसे अगर हो तो आपको पता ही है, हमने फर्स्ट यूनिट में किया हुआ है केप्लर थर्ड लॉ, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, उतना आपको पता ही है जितना उसमें चाहिए। नहीं, केप्लर लॉज वैसे सिलेबस में मेंशन ही नहीं, बट अगर फिर भी आपको पता है थर्ड लॉ, तो केप्लर थर्ड लॉ मेन इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लॉ तो यही है कि प्लैनेट्स जो है सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट लॉ इज द लॉ ऑफ ऑर्बिट। सेकेंड लॉ एरियाज का है कि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है प्लैनेटरी मोशन में, और थर्ड वही है टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो थर्ड लॉ पे तो आपने मेथड किया हुआ है टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ सुपीरियर प्लैनेट्स। अब है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। Geostationary are also called geosynchronous। जियोसिंक्रोनस भी कहते हैं। जियो मीन्स अर्थ, तो अर्थ के साथ क्या सिमिलैरिटी है, अर्थ से स्टेशनरी दिखती हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, सो टू एन ऑब्जर्वर ऑन अर्थ दीज सैटेलाइट्स दे अपीयर टू बी स्टेशनरी, जियोसिंक्रोनस। ठीक है, सिंक्रोनस मतलब कि कोई चीज सेम है इनकी अर्थ के साथ। ठीक है, तो जियो स्टेशनरी मीन्स दीज सैटेलाइट्स अपीयर टू बी स्टेशनरी टू एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन अर्थ। अर्थ से ये हमें स्टेशनरी लगती हैं। ठीक है, अब रीजन क्या है इसका, बिकॉज देयर टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड अर्थ इज सेम एज टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस, मींस 24 आवर्स। जितने टाइम में अर्थ अपनी एक्सिस के अराउंड एक राउंड कंप्लीट करती है, उतने टाइम में ये सैटेलाइट्स अर्थ के अराउंड एक राउंड कंप्लीट कर लेती है। तो ये सिमिलैरिटी है इनकी अर्थ के साथ। ठीक है, तो लिख लो, देयर टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज 24 आवर्स।
and they are rotating around the earth with the same angular speed, with the same velocity as that of earth. जितनी अर्थ की स्पीड है उतनी ही स्पीड से ये भी जा रही है, इसलिए वो स्टेशनरी लगती है। इमेजिन करो ना, अर्थ अपनी एक्सिस के अराउंड मूव कर रही है उतने ही टाइम में ये सैटेलाइट अर्थ के अराउंड मूव कर रही है, तो हमें तो स्टेशनरी लगेगी ना, वी आर ऑन अर्थ। ठीक है ना, एक चीज घूम रही है, दूसरी उसी स्पीड से उसी डायरेक्शन में उतने ही टाइम में मूव कर रही है, तो हमें स्टेशनरी ही लगेगी ना वो। ठीक है, तो लिख लो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या है। These are the satellites that appear stationary to a person standing on earth या to an observer on earth because their time period of revolution around earth is same as the time period of rotation of earth, around its axis. ठीक है, सो टी इज 24 आवर्स। इसको अगर आप सेकेंड्स में कंप्लीट कन्वर्ट कर लो और हाइट निकाल सकते हैं, फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करके, ये सैटेलाइट की हाइट का ही फॉर्मूला था ना, तो लेट अस कैलकुलेट हाइट ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स बाय पुटिंग द टाइम पीरियड। करो वैल्यूज, दिखाओ, कॉपी लेके आओ, वो तो मैं भी बता सकती हूँ, सॉल्व करो। नहीं, वैसे याद रखने का कोई फायदा नहीं है, रट्टा थोड़ी मारना है, ये तो कैलकुलेशन है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, चेक तो करो ना कि क्या कह रहे हैं, वो उतना आ भी रहा है कि नहीं। तो ये 86400 हो गया ना 1 सोलर डे, 24 आवर्स इन सेकेंड्स। कर सकते हो सॉल्व, लेंथी कैलकुलेशन है, ग्रेविटेशन की कैलकुलेशंस ऐसे ही हैं, न्यूमेरिकल्स में भी ऐसे ही होंगे, बट यू हैव टू डू एंड डेवलप द हैबिट ऑफ डूइंग द कैलकुलेशंस योरसेल्फ। ठीक है, बाय हैंड कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, यू नो कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड, और स्पेशली जब एमसीक्यूज हैं देन द स्पीड मैटर्स अ लॉट, राइट। तो ये 35,900 समथिंग आता है किलोमीटर, जिसको अप्रोक्सीमेटली हम 36,000 किलोमीटर लिखते हैं। So that means geostationary satellites are high height satellites. They are quite high. काफी हाइट पे है ये सैटेलाइट्स। ऑन द अदर हैंड पोलर सैटेलाइट्स जो होती हैं, वो वैसे सिलेबस में लिखी नहीं हुई, पोलर सैटेलाइट्स पोल्स के ऊपर से पास करती है, ये इक्वेटोरियल सैटेलाइट्स हैं, इनका ऑर्बिट इक्वेटोरियल होता है, पासेस ओवर द इक्वेटर ऑफ अर्थ। हाँ, जियोस्टेशनरी आर आल्सो कॉल्ड इक्वेटोरियल सैटेलाइट्स, क्योंकि इनका जो ऑर्बिट है इक्वेटर में से पास करता है। ऑन द अदर हैंड वी हैव पोलर सैटेलाइट्स। पोलर सैटेलाइट्स की जो, हाँ, वो सन सिंक्रोनस होती हैं और उनकी हाइट कम होती है, मीडियम हाइट सैटेलाइट 1000 किलोमीटर होंगी, उनकी हाइट से 1000 होती है, इसकी आप देख रहे हो 36,000 किलोमीटर हाई फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। एप्लीकेशंस ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन, मतलब टीवी प्रोग्रामिंग एंड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। लिखिए यूज इसका, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का मेन यूज है सैटेलाइट कम्युनिकेशन, दैट मींस टीवी प्रोग्रामिंग एंड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग।
जो हम टीवी पे प्रोग्राम्स देखते हैं ना, वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के थ्रू पॉसिबल हो पाते हैं. व्हाट हैपेंस, अर्थ पे देयर आर डिफरेंट अर्थ स्टेशंस. ट्रांसमिटिंग स्टेशन भी है, रिसीविंग स्टेशन भी है. तो ट्रांसमिटिंग स्टेशन से रिकॉर्डिंग करके एक प्लेस पे उसको सैटेलाइट को भेजा जाता है वो प्रोग्राम. ठीक है. जो सैटेलाइट्स हैं उनमें डिवाइसेस होते हैं ट्रांसपोंडर्स. कल भी मैंने आपको बताया था पेलोड जो है. तो ट्रांसपोंडर्स क्या करते हैं, दे रिसीव द सिग्नल. लॉन्ग डिस्टेंस के बाद वो वीक हो चुका होता है, उसको एम्पलीफाई करते हैं, उसको फिर प्रोसेस करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, and then they send it to different earth stations on earth. That's why same program is shown at different places on earth. एक ही प्रोग्राम हर जगह हम सेम देखते हैं ना, रिकॉर्डिंग तो एक प्लेस पे होती है. तो दैट इज पॉसिबल वाया सैटेलाइट्स. कौन सी सैटेलाइट? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट. ऑल्सो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर वेदर फोरकास्टिंग. वेदर फोरकास्टिंग के लिए भी यूज होती है. वेदर को प्रिडिक्ट करने के लिए क्या वैसे ज्यादा उसमें रोल है, पोलर सैटेलाइट्स का भी है, बट जो इनसैट सीरीज है ना, इंडियन नेशनल सैटेलाइट्स हैं, वो सारी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं और वो वेदर फोरकास्टिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. वैसे जो पोलर सैटेलाइट्स हैं, IRS सैटेलाइट, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, वो भी क्योंकि पोल से पास करती है, वहां से 100% अर्थ मॉनिटर हो जाती है, तो वो भी वेदर फोरकास्टिंग के लिए काम कर सकती हैं. कैसे करती हैं ये सैटेलाइट्स काम? जैसे कि एक सैटेलाइट है, उसको एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर भेजा जाता है एट सेम लोकल टाइम एवरी डे. जैसे सपोज कर लो कि 12 बजे रोज वो सैटेलाइट एक एरिया के ऊपर से विजिट करेगी, उसकी पिक्चर्स लेगी, वेदर कंडीशंस की पिक्चर लेगी ओवर अ मंथ फॉर एग्जाम्पल, इन द सेम ब्राइटनेस ऑफ सन. ऐसे नहीं कि एक पिक्चर सुबह ले ली एक रात को ले लिया, ऐसे कंपैरिजन नहीं हो सकता. इन द सेम ब्राइटनेस ऑफ सन एट द सेम लोकल टाइम एवरी डे दैट सैटेलाइट विजिट्स अ पर्टिकुलर एरिया. फिर उसकी पिक्चर्स, तो उसमें कैमरा भी फिर लेके जाते हैं, वो पेलोड ही, उसी को भी पेलोड कहते हैं. तो वो ओवर अ मंथ जैसे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये कंडीशंस आ रही हैं, ये चेंजेस आ रहे हैं ग्रेजुअली, तो उसको स्टडी करके वो आगे आने वाला वेदर प्रिडिक्ट करते हैं कि आगे फिर ये होने वाला. तो इस तरह से वेदर फोरकास्टिंग की जाए. ठीक है. तो सैटेलाइट्स का बस इतना ही आपने ये करना है, एक एप्लीकेशंस और हाइट ऑफ सैटेलाइट, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट. तो नाउ आवर ग्रेविटेशन इज ओवर. थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन चैप्टर यूनिट दैट इज ओवर. राइट. कोई डाउट है तो पूछ लो.